तो आई एक्सप्लेन अ सिचुएशन, एक सिचुएशन आपको हमने एक्सप्लेन कर दिया है। अब हम इस पर जस्टिस देखते हैं कि क्या होगा। तो किसी फ्रेंड ने इनको ना एडवाइस दिया हो कि आपको जो है या तो बिजनेस का कोई आइडिया दो या बोलो कि आप जो है ऐसा कुछ करके दिखाओ या कुछ आप बिजनेस रिलेटेड या मनी रिलेटेड कुछ ऑप्शन दे के देखो कि इंसान क्या करता है, मतलब ये कमिटेड है नॉन कमिटेड है क्या है, आप दे करके देखो एक बार इस तरह का कोई आइडिया कि इस इंसान के मन में रियली क्या है आपके लिए, किस टाइप का पर्सनालिटी है। मे बी उस फ्रेंड को भी कुछ था पर्सनल इस पर्सन से या आपसे कुछ। सो अच्छा, तो आपने कुछ बोला होगा इस फ्रेंड को, कुछ ऐसी बातें बोलती होंगी थोड़ी सी कठोर या कड़वी सी। सो दे टेक द रिवेंज ऑफ दैट कि देखो मेरे पास कितना पावर है, आई विल शो यू कि भैया आप थोड़ा एरोगेंट हो, थोड़ा प्राउडी हो। देन आई हैव टू, ऐसी कोई बात हुई होगी उल्टी जिस पर आपने अपना विचार रखा होगा या आपने उसको क्रॉस किया होगा कि नहीं ये बात सही नहीं है, ये गलत है। और इस पर्सन के ये जो कोई फ्रेंड होंगे ना उसने उस चीज को ईगो पर ले लिया कि ओ माय गॉड दिस पर्सन इज एरोगेंट, ये इंसान ऐसा है, ये इंसान वैसा है, इस तरह का पर्सनालिटी है। मतलब होता है ना कुछ लोग बातों की खाल निकालने वाले कि इसको एक ढाल बनाकर क्या, जब इंसान आपको बहुत लॉजिकल मिल जाए ना, थोड़ा संभाल के रहना चाहिए। वो लॉजिक में तो बहुत अच्छा होगा पर रिलेशनशिप में कभी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो एक इंसान को ऐसे एग्जामिन करेगा ना, वो कांटा चम्मच लेकर के पता नहीं क्या क्या है इस इंसान के बारीक लाइन्स को पकड़ना, पागल हो जाएंगे आप उस इंसान के साथ। सो दिस इज व्हाट दे डिड, आपकी एक एक बात को निकाल करके एक एक एक्शन को जज करके कि ऐसे बोल रहा है इंसान। इन्होंने स्क्रिप्चर्स बहुत पढ़े होंगे या तो उनके फ्रेंड ने या कुछ बहुत सारी बुक्स पढ़ ली होंगी या बहुत सारे नॉलेज है इनके पास, और उस नॉलेज को इनको पता नहीं यूज किधर किधर करना है। अलग अलग लोगों की लाइफ को पढ़ लेना, डिवोशनल बातों को भी पढ़ लेना, सब तरह की बातों को पढ़ लेना, उसके बाद उसको मिक्स कर देना आपस में। सो उस तरह से रेफरेंस दे दे कर ऐसा रेफरेंस था, ये ऐसे बिहेव होता है, इसका प्रॉपर ये बिहेवियर होता है, ये फिक्स्ड अप्रोच होता है कि इंसान ऐसा है तो ऐसा ही बिहेव करेगा, मतलब लिटरली बुक्स की बातों को रेफरेंस दे दे करके। एंड दिस पर्सन फेल्ट कि हाँ शायद ये सही है, लेट्स सी। और देखो सोने पर सुहागा ये हुआ कि कोई इंसान था या तो इनके ग्रुप का ही कोई इंसान जो इनमें बड़ा इंटरेस्टेड था, और इस इंसान के फेवर में बातों को लाने के लिए किसी इंसान ने कह दिया कि बिजनेस आइडिया से आप अप्रोच कर रहे हैं या आप जो है इंसान है बहुत सोच समझ करके, आपके दिमाग में जरूर कुछ निगेटिव है और आपने सोचा समझा हुआ प्लानिंग करके इस इंसान के जीवन में अपना एंट्री बनाया है, या अपना आपके लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स होंगी या आपकी लाइफ में किसी चीज की कमी होगी या आपने यू हैव डन समथिंग ऑन दिस पर्सन, कुछ तो ऐसा इस पर्सन ने प्रोजेक्ट किया है कि दिस इज हाउ इट शुड बी। अपना जितना टैलेंट था आपके ऊपर उन्होंने पूरा स्प्रेड कर दिया कि दिस इज हाउ दिस पर्सन इज, ये इंसान ऐसा है, इसका अप्रोच ऐसा होगा, दे हैव सम, मुझे अच्छे से पता है दिस काइंड ऑफ पीपल बिहेव लाइक दिस, ये इंसान के मन में ये चल रहा है आपके लिए। एंड इन्होंने कुछ तो यूज किया है एट दैट टाइम आपके दिमाग को उस तरह से मोटिवेट ये करने के लिए कि मे बी आपने कोई ऐसा प्रोटेक्शन या कुछ ऐसा नहीं है आपके साथ, यू माइट बी वेरी हैप्पी एंड जॉली, तो उस टाइम पर कि ये इंसान ऐसे ऐसे एक्ट करेगा, मे बी दे डिड समथिंग और उसमें आपने मे बी आउट ऑफ सम यू जस्ट बिहेव दैट वे, आपको भी नहीं पता आपने ऐसा बिहेव क्यों किया बट यू जस्ट डिड इट। एंड वो बात कंफर्म हो गई कि अच्छा ये यही बात था। सो दे ऑल्सो, उसमें उन्होंने भी अपना बहती गंगा में हाथ धो लिया गया है वहां पर कि चलो यही में मौके पे चौका मार देते हैं, ये बात तो है ही। तो ये कॉन्स्पिरेसी भी थी यहाँ पर, प्रॉपर कॉन्स्पिरेसी थी, षड्यंत्र जिसको हम कहते हैं। वाह क्या बात है, षड्यंत्र करता हूँ। आइए प्रभु कुछ बताइए इसमें क्या कहा जा सकता है। चलो आपके पार्टनर की तरफ से कुछ मैसेजेस लेते हैं, आपका मैसेज आ रहा है। ये इंसान आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं बट उससे पहले वो आपको थोड़ा दुनिया अच्छे से दिखाना चाहते हैं। दिस पर्सन वांट्स यू टू अंडरस्टैंड, संसार को थोड़ा ठीक से देखो, आपने शायद देखा नहीं है। कुछ लोगों को भी आप ठीक से देख लो कि जिनको आप बहुत उदारता में आ रहे हो, बहुत उदार समझ रहे हो, बहुत आप अच्छा समझ रहे हो कि चलो जाने तो माफ कर देंगे, उनको थोड़ा अच्छे से देखो आप कि इन्होंने क्या किया है आपके लिए, या ये कितने दूर तक जा चुके हैं आपको मिटाने के लिए, आपको बर्बाद करने के लिए। और आप इन लोगों के बारे में अगर थोड़ा सा भी अच्छा सोच रहे हैं तो आप 1000 बार रुक जाइए, बिकॉज ये उसके पात्र है नहीं। आई योर पर्सन इज वेरी इंटेलिजेंट, ये इंसान है बहुत इंटेलिजेंट,
बस वो जानना चाह रहे थे कि आपका इंटेलिजेंस किस लेवल का है। आप होंगे स्पिरिचुअल या फिर आप एक बड़ा अलग दुनिया में रहने वाले इंसान होंगे या इनोसेंस वाले एंगल पे चल रहे होंगे। दिस पर्सन इज ऑल्सो इनोसेंट, पर वो इनोसेंस वो अपने लिए बहुत अच्छे से यूज करना जानते हैं कि कहाँ पर इनोसेंट होना है और कहाँ पर चंट लोगों के साथ कैसा बिहेव करना। दे नो इट वेरी वेल, दे आर वेरी थॉटफुल, वेरी अलर्ट पर्सन कि कौन क्या मूव कर सकता है, ये है इनके अंदर। दे जस्ट नो कि अब क्या हो सकता है, यहाँ पर अब कैसी परिस्थितियां अनफोल्ड हो सकती हैं। सो यू कैन ट्रस्ट दिस पर्सन ऑन दैट लेवल। इस मामले में तो भैया इस इंसान पर आप ट्रस्ट करना, बिकॉज दिस पर्सन इज एक्चुअली वेरी इंटेलिजेंट। ये कैलकुलेट कर सकते हैं लोगों की मूव्स को। आप शायद आपको इंटरेस्ट ही नहीं हो इस चीज में। पर आप अगर यूज करें अपनी एनर्जीज को या भगवान से पूछें या प्रेयर्स करें तो आई थिंक आपको आंसर मिल जाएगा कि ये कहाँ तक स्टोरी जा सकती है और किस एंगल से ये मूव कर सकता है। ये लोग आपकी लाइफ में भी आ सकते हैं। पूरा प्रयास कर सकते हैं कि आपकी एनर्जीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, आप इनसे बात करें, आप इनसे फैसिनेट हो जाए, सिर्फ इसलिए कि वो आपको अपने ग्रुप में ला सके या वो आपको अपने जैसा बना सके। और जो जितना सफेद होता है उसमें उतने ज्यादा रंग चढ़ जाता है। सो आपको एक हिदायत दी जा रही है सिचुएशन में कि चाहे आपका पार्टनर बोल रहा हो या कोई भी बोल रहा हो, कुछ भी बोल रहा हो, आप जो है सो वही रहिए। कुछ और बनने का आवश्यकता नहीं। किसी के लिए उदारता में जाकर के हेल्प करना या उसको फॉरगिव कर देना या उसकी गलतियों को बिल्कुल नहीं करना, नजरअंदाज तो कुछ नहीं करना। एकदम ध्यान में रख लेना कि इनके फ्रेंड्स ने, इस इंसान ने, या ये सिचुएशन क्या हुई थी और वहां पर उस इंसान का क्या टेक था और वो किस लेवल का पर्सन है, ये आपको बताया जा रहा है कि इंसान के एक्शंस पर उसको जज करो। अब इंटेंशंस तो भगवान देखते हैं, पर उसके एक्शंस को जज करो। इंटेंशन भी गलत था, सोचो कितना गलत इंटेंशन होगा आपके लिए, और एक्शन भी गलत था, दोनों ही गलत था। जब दोनों गलत होते हैं ना तो लतेड़ जबरदस्त पड़ना चाहिए ताकि इंसान को होश में आए, जब होश आए। क्षमा बमा कर सोचना भी मत। ऐसे लोगों को लाइफ में एंट्री एकदम नहीं देना, बंद कर दो एंट्री गेट, बाहर निकलो, गेट लॉस्ट। आप जैसे लोगों को एंट्री नहीं दिया था लाइफ में। इसमें जस्टिस होगा, पर जैसे कृष्ण जी चाहते हैं वैसे होगा। अपने पार्टनर को कुछ आपसे बातें हो सकता है शेयर करनी हो, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, आपका इंट्यूशन पिक कर रहा हो। पहले तो जब भी आपको लगे ना कि कोई स्पेल वर्क है या कोई नेगेटिव एनर्जी है, तुरंत जाकर के आप या तो कोई चैंटिंग कर लो या आप जाके सिंपली हनुमान चालीसा पढ़ लो, आप कर लो। इसका उपाय पहले कर दिया करो। ये तो क्लियर चाहिए। इंसान भी आपको बोलना चाह रहा होगा कि यार तो तुम प्रॉब्लम को पता है तो उसका सॉल्यूशन भी तो निकाल लेना चाहिए ना। अगर आपको थोड़ा सा भी लगे कि इस इंसान की तरफ से या कुछ और निगेटिव आपके ऊपर काम कर रहा है, जो आपको पता हो, जो इंडिया में बताया जाता हो, वो काम पहले तो तुरंत जाके कराओ। दूसरा बात, फायर से कनेक्शन आपका अच्छा हो सकता है तो आप फायर का वो होती है ना, आरती वगैरह आप कर सकते हैं। दूसरा कि मेडिटेशन में आपको लगे रहना चाहिए। अगर आप नहीं चाहते मेडिटेट करना हर इंसान को पता होता है, डेली प्रैक्टिस कोई उठा लो, एक्सरसाइज या कुछ भी मेडिटेशन वगैरह। या आपका पार्टनर बहुत स्पिरिचुअल है तो भी मैसेज आ रहा है, और अगर आप नहीं जानते इस इंसान को तो एक गाइडेंस की तरह आप मान के चलिए कि ये काम आपको करना चाहिए। बट 1 to 1 अगर आप अपने पार्टनर को जानते हैं तो वो इंसान यही बोलना चाह रहा है कि अगर तुमको डाउट लगता है तो इस पे काम करो, चाहे कुछ भी लगता है, कोई बातों में फंसा रहा हो आपको वो काम नहीं करना। ब्लंट बनिए बिल्कुल कि हमको ये चीज नहीं करनी है तो नहीं करनी है, बात खत्म। आपको पसंद है आप कीजिए, हमको ये नहीं बोलना है तो नहीं ही बोलना है। तो कोई एनर्जेटिक मैनिपुलेशन आपके साथ होगा ही नहीं। जब आपको पता रहेगा कि हमको हम ये है और हम ये नहीं है, एकदम ब्लंट चलो कि हाँ हमको नहीं करना, बात खत्म। ये इंसान आपको बोलना चाहते हैं कि शुरू से आपके इंटेलिजेंस पर इनको भरपूर भरोसा था, आपके बारे में इनको अच्छे से पता था। अगर इनको कोई मैनिपुलेट भी कर रहा था तो ये कहना चाह रहे हैं कि हमको पता था कि आपका नेचर क्या है, आप कैसे इंसान है। जो नहीं पता था वो होगा आपका इमोशन, कि किस लेवल पर आप इस रिलेशनशिप को देखते हैं, क्या आपके मन में भाव छुपा हुआ है इस रिलेशन को लेकर के, जो शायद उनको अब तक पता चल गया होगा। मे बी आपके साइलेंस के कारण या आपके इस रिलेशनशिप को लेकर के जो आपके अंदर प्रॉब्लम्स है, जो आपकी लाइफ चल रही है, जिस तरह से आपने बिहेव किया है बहुत सारे सिचुएशंस में,
उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने समझ लिया है कि भले ही आपने शो नहीं किया बट आपके मन में एक कमिटमेंट तो था ही, कमिटेड थे, इसलिए ना आपने, अब इनको याद आ सकता है कि हर जगह पे तो आपने बोला ही था, हर जगह पे तो आपने ये सारी बातें बता रखी थी। सो बिकॉज आप कमिटेड थे, दे आर सेइंग कि किसी के बोलने पर नहीं, वट एवर आई डिड इट बाय माई चॉइस, ठीक है। और वो चॉइस क्यों ली गई थी, क्योंकि आपका बस एक नेचर इनको पता था, विच वॉज कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बोल सकते हो कुछ बातों को, या आपको पहले से पता चल जाता होगा, आप बहुत प्रिडिक्ट कर सकते हो चीजों को, या बहुत ज्यादा आप कैलकुलेट करके चलते हैं, तो वो नेचर इनको पता था। उसके बेसिस पर उन्होंने जज कर दिया कि हाँ एक इंटेलिजेंट पर्सन है, आई रियली रिस्पेक्ट दैट पर्सन। ऐसा ही कि अगर हमने कुछ और चूज कर भी लिया होता तो भी वो एक बॉन्डिंग आपके साथ रहता, बिकॉज ऑफ योर वर्क और बिकॉज ऑफ योर आपका नेचर या बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ पर्सन यू आर, वो रिस्पेक्ट रिगार्ड हमेशा आपके लिए रहता। बट दे आर सेइंग कि वो जो इमोशनल एंगल है वो मिस हो रहा था, बिकॉज आपने अपने तरीके से एक्सप्रेस किया होगा, बट जो इनको एज अ पर्सन या जो भी ये रिलेशनशिप में ढूंढ रहे थे, दैट वॉज नॉट एक्चुअली देयर। तो अभी वो हो सकता है आपने एक्सप्रेस करने में टाइम लगाया होगा, या आपको समझ में भी नहीं आया होगा कि किस एंगल से इसको डील करना। सो दे आर सेइंग कि हाँ वो आई हैव अंडरस्टूड। Now what they want to tell to you. मेडिटेशन के लिए आपसे बोला भी जा रहा है। मेडिटेट इसलिए करना चाहिए आपको बिकॉज यस ये बात सच है कि कुछ तो है निगेटिव जो आपके ऊपर इफेक्ट कर सकता है या कर रहा होगा। दैट्स दिस पर्सन कैन सस्पेक्ट दैट कि या तो आपके ऊपर कुछ निगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, या फिर ये बहुत हद तक पॉसिबल है बिकॉज आपकी कुछ मूवमेंट्स को या आपके कुछ मूव्स को उन्होंने जज किया होगा कि यार इस टाइम पे तो ये सही था, इसके बाद फिर आपने ऐसी बात करी, फिर उसके बाद ऐसा हुआ। सो मे बी बिकॉज ऑफ फैमिली सिचुएशंस या बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर दे नो एवरीथिंग, बट या आपके मुंह से सुनना होगा उनको, या फिर उनको पता चल गया होगा कि दिस इज द रियल फैक्टर कि ये बात हो सकता है। एंड दे ऑल्सो इंक्वायर्ड कि हाँ ऐसा कुछ मे बी ऐसी चीजें काम कर सकती हैं, उनको भी समझ आया होगा कि अच्छा ये बात हो सकता है। समथिंग इम्पॉर्टेंट इज हियर। अब जो बात है जो आपको नहीं पता है वो ये है कि यस इन्होंने एक चॉइस की अपने लाइफ में, पर आपको ये नहीं पता था किस परिस्थिति में की। वो परिस्थिति के बारे में आपके स्पाउस या आपका ये पार्टनर बताना चाह रहा है, इसलिए किया बिकॉज उनको इमोशन चाहिए, वो इमोशनल कंपैटिबिलिटी चाहिए, वो इमोशनल, ये पर्सन ही ऐसे है कि इनको एक भावुक व्यक्ति चाहिए, एक इमोशनल इंसान चाहिए, उनको बहुत कुछ लाइफ से नहीं चाहिए, या ऐसे लोगों से उनको बहुत प्रॉब्लम है, या लाइफ में उन्होंने बहुत कुछ देख लिया, दे जस्ट वांट कि कोई एक इमोशनल पर्सन हो जिनको केटर करता हो, और वो आप हो। आप जिस तरह से इनको ध्यान देते हैं, दे रियली लव दैट, और कोई और वो काम नहीं कर सकता बिकॉज वो आई थिंक दे आर सेइंग इट्स अ मैच, एक मैच बनता है हर इंसान का, वो हर इंसान का अपना एक होता है कि यू ओनली यू कैन डू दिस टू मी। तो दे आर सेइंग कि वो तो हमको अब समझ आ रहा है कि यू आर द मैच फॉर मी, बिकॉज वो काम कोई और कर नहीं सकता क्योंकि किसी का नेचर वैसा है नहीं। यू आर परफेक्ट ब्लेंड, आप वो समझदार है, आप उसमें कोई दो राय नहीं है, पर उससे भी बेहतर क्या है कि आप इमोशनली प्रेजेंट हो, आप इमोशनल इंटेलिजेंट कहला सकते हो कि आप भावनाओं की बातों को समझते हो, आप किसी की तकलीफ को समझ सकते हैं, आप इस इंसान की बातों को बिना बोले समझ सकते हैं, और यही एक इंसान में चाहिए होता है, यही एक फीमेल में चाहिए होता है, बिकॉज दे कैन सेंस दैट। तो दैट्स सही कि आप कुछ ज्यादा ही रिसेप्टिव हो, आपको पता नहीं आप इनसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट हो। तो ओनली प्रॉब्लम इज कि आपने राइट टाइम पर इसका यूज नहीं किया होगा, या राइट टाइम पर आपने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया होगा, मेरे अंदर ये भी क्वालिटी है, मे बी कि मेरे अंदर ये क्वालिटी है, और उसके हिसाब से आपको एक्ट करना चाहिए था। तो आपने जिस तरीके से परिस्थिति को हैंडल किया, देयर सही कि ये बहुत टॉप क्लास का है, इट्स लाइक अ क्वीन, और इट्स लाइक अ पर्सन जो बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा है, बिकॉज उस स्थिति को हैंडल करना बहुत टफ, बहुत डिफिकल्ट काम था। मे बी आपको पता चल गया होगा कि ऐसा कुछ होने वाला है, फिर भी आप शांत हो गए, या फिर भी आपने बहुत पेशेंस से डील किया होगा। तो दे आर सेइंग कि हमसे तो नहीं हो पाता, हम तो पगला जाते हैं बिल्कुल, अगर हमसे कोई इस तरह से बोल कर जाता है, या मेरे लाइफ में कुछ इस तरह का होता, तो आई वुड हैव, इन्होंने थोड़ा सा लॉस कर भी दिया होगा अपना बैलेंस। सो दे आर सेइंग कि आप भले वहां पर नहीं थे, बट आपकी एनर्जी जरूर थी उस टाइम पर उनको हैंडल करने के लिए। दिस लगता है कि कुछ बातें या कुछ चीजें थी आपकी जिससे उन्होंने उस सिचुएशन से डील कर लिया, एंड दे रियली फेल्ट लाइक कि आपकी बातें बहुत प्रभावशाली हैं। तो दे आर जस्ट ट्राइंग टू से कि आपकी नॉलेज या आपका जो बात है वो भले आप नहीं है वहां पर, आपकी बातें इंसान अगर याद रखता है तो उसको लाइफ में बहुत सारी चीजों से
डील करने का करेज, या आपकी कुछ चीजें याद आ जाए इंसान को, या आपकी कुछ बातें याद थी, तो उसके बेसिस पर उन्होंने उस सिचुएशन से डील कर लिया, जो बड़ा डिफिकल्ट इनके लिए भी था, बिकॉज इनको भी लगा कि हमने क्या किया अपनी लाइफ के साथ। इनको चॉइस करने के बाद समझ में आया कि हम क्या किए अपने साथ। मे बी आप जब साथ रहते होंगे तो ये इंसान बहुत इमोशनल चीजों को भी हैंडल कर सकते होंगे, अपनी भावनाओं से भी कनेक्ट कर पाते होंगे, अपने आप से जुड़ पाते होंगे। तो जब आपके जाने के बाद दे अंडरस्टूड कि वो खालीपन या वो कोई और नहीं कर सकता, दे अंडरस्टूड इट वेरी वेरी डीपली एंड ब्लंटली। और कृष्णा का एक मैसेज भी है कि जब आप किसी की प्रेजेंस को अप्रिशिएट नहीं करते तो उसका एब्सेंस आपको बताता है कि वो क्या है। और ये जरूरी होता है हर इंसान के लिए, आपके लिए भी ये जरूरी था समझना कि आप पूरे हैं, आप एक संपूर्ण इंसान है, कंप्लीट पर्सन है। जीवन को जीने के लिए आप एक बोलते हैं ना कि प्यार के नाम पर आप कभी किसी को चाह सकते हैं कि आप तुमसे बहुत प्यार करते हैं, पर तुम मेरे लाइफ में 24 घंटे मेरे आसपास रहो। ये प्यार भी कह सकते हो, और ये भी कह सकते हैं कि आपको एक नीड है किसी इंसान की जो आपके आसपास रहता हो, आपको एक खलता हो कमी, या आपके अंदर एक असुरक्षा का एक अटैचमेंट सा उस इंसान से। तो इसको प्रेम के बियॉन्ड जाकर हम कहेंगे कि हाँ, वो उस इंसान के जीवन की एक इट्स देयर नीड, या फिर ये उनका नेचर है। क्योंकि हम किसी से प्यार करते हैं तो हम इस बात को समझेंगे और उसके अकॉर्डिंगली अपने टाइम को एडजस्ट करेंगे। और क्योंकि अगर आप उसके साथ किसी फायदे से हैं, आपका अपना बेनिफिट है, तो आप फट से कह देंगे कि भैया 5 घंटा मेरे पास टाइम है, हम 24 घंटा तुमको नहीं दे सकते, मेरे पास और भी काम है। और अगर आप उससे प्यार करेंगे तो आप ये कहेंगे कि मेरे पास सारा काम है, पर उस सबका आधार तो तुम ही हो ना, बिकॉज आप मेरे लाइफ में है तो सब कुछ है, ये चमक ये दमक सब कुछ तो तुम्ही से है। तो ठीक है, काम ही तो काम है, उसको हम करते रहेंगे। आई विल मेक माई वर्क वर्शिप है, कर्म पूजा है, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि मूर्तियों को हम अपमानित कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो हम टाइम निकालेंगे, हम टाइम एडजस्ट करेंगे कि भगवान जी को भोग लगाने के बाद हम पूजा स्टार्ट करें अपना। हाँ, दैट्स हाउ इट इज। जब आप इससे प्रेम करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि अब इस समय स्थिति में आपको करना क्या है, आपको हैंडल कैसे करना है। और जब आपके प्रेम में एक बुद्धि का वो होता है तो आप सोचते हैं कि इस इंसान का प्रयोग कैसे करना है, कि भोग लगाकर बोले कि हे प्रभु एक काम बस मेरा हो जाए और हम 4 लड्डू और चढ़ा दें। भगवान इतने मूर्ख नहीं है, उनको पता चल जाएगा बेटा तुम हमको लाए ही इसलिए हो कि ये काम तुम्हारा हो सके। और एक अप्रोच होता है कि प्रभु चुपचाप बैठो यहाँ पर काम में भी हाथ मत बटाओ, चुपचाप बैठो यहाँ पे, तुमको देख देख कर हम सारा काम कर लेंगे। और ये 2 अप्रोच होते हैं जीवन के। सो आई थिंक इस इंसान को ये समझ आया कि वो उस तरह के देव मूर्ति नहीं है कि जो किसी को भोग लगा दे कोई और कहे कि और 4 लड्डू चढ़ा दें। वो दे डोंट लाइक दैट काइंड ऑफ पूजा, दे लाइक दैट काइंड ऑफ पूजा जहाँ पर कोई कहे कि इधर बैठा रहो चुपचाप हाथ पर चलाने की जरूरत नहीं है। भगवान ये हम यही सोच रहे थे, एक जंगल में एक भगवान थे घूम रहे थे, तब तक एक हाथी का नजर पड़ा उस पे। तो भगवान बोले कि तुम यहाँ कैसे? तो हाथी बोला कि आप यहाँ कैसे? तो इसे क्या गॉड हम तो घूम रहे थे। तो हाथी बोला कि आप मंदिर में रहते हैं ना, आप यहाँ कैसे? ये मेरा जंगल है, हम यहाँ घूम रहे हैं, आप इतना धूप में क्या कर रहे हो? जाइए आराम कीजिए वहाँ पर, आपको तो हमेशा हम लोग ऐसे ही देखे रोज आते जाते, आप वहाँ रहिए, आप तो मंदिर में रहते हैं। सो कहने का मतलब ये है कि आप भगवान है तो आप आराम से रहिए ना मंदिर में कुछ काम हम लोग को भी करने दीजिए, अगर हम आप ही सब कर देंगे प्रभु एक ये भी होती है भावना कि तुम ही सब करोगे, तुम ही क्यों आओगे तुम्हारी लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने? क्या जरूरत है तुमको आने का? तुम आराम से बैठे रहो वहीं पर, बुद्धि दे ही दियो, शक्ति दे ही दियो, अब हमको सॉल्व करने दो इसको। जब आप फंसेंगे तो देखो वहां से कुछ आप कर देना, आना मत, कुछ वहीं से कुछ कर देना। आओगे तो धूप है बहुत, चल के आओगे, इतना कोमल चरण है, कहाँ तकलीफ रहेगा, आप वहीं बैठे रहिए आराम से। एक ये भी होता है कि कौन बोल रहा है, भगवान होंगे दूसरों के लिए, हमको नहीं लगता है हमको भगवान को परेशान करना चाहिए पैसे के लिए, काम के लिए। वो तो हाथ कर दिए, आप उसको हम पूरा यूज कर सकते हैं, तुम्हारा यूज हम क्यों करें उसके लिए? हाँ, आप ब्लेसिंग दे दो आशीर्वाद दे दो, लेकिन आप काम मत करने आओ हमारा, क्योंकि वो हमारा कर्म है, आपसे हम अपना काम करवाएंगे। हाँ, भगवान है तो आप आराम से बैठिए। एक ये भी अप्रोच होता है। सो आई थिंक ये हर इंसान का अपना अपना स्वभाव है। ये इनको ये समझ आया कि मेरा अलग ही स्वभाव है, हमको कोई प्यार के नाम पर कुछ यूज कर ले या कुछ सामान मांग ले तो आई डोंट लाइक दैट, हम उस तरह के देवता नहीं। तो ये बात इनको अब समझ आई है, गलत नहीं, अलग तरह के पुजारी के पास जाने के बाद। सो दे आर अंडरस्टैंडिंग कि पुजारी, इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान पुजारी नहीं है, वो भी है, उसकी भी पूजा है, उसकी दूसरी पूजा है, उसमें उसका अहम प्रधान है, उसकी प्रायोरिटी है हम, मेरी सफलता, मेरा सब कुछ, दुनिया एंड गॉड। और एक होता है कि
बिकॉज आप है तो दुनिया है। इट्स लाइक फ्रॉम हियर टू देयर। एक होता है संसार से भीतर की तरफ जाना, एक होता है भीतर से बाहर की तरफ जाना। देयर आर टू वेज टू लाइफ। दोनों अपने अपने जगह पर सही है। देयर इज नथिंग गुड नथिंग बैड अबाउट इट। देखो भाई, इस इंसान के अंदर पेशेंस नाम का कोई चीज तो है नहीं। दे आर वेरी इम्पेशेंट। और इनको जब समझ में आ गया कि इनको जीवन में क्या चाहिए, तो इनके अंदर का पेशेंस नाम का कोई चीज है नहीं इनके पास। तो आप ये समझ रहे हैं कि इंसान आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कर रहे हैं बिकॉज उनको पता है कि पता नहीं क्या बोल जाए, क्या कर जाए, कैसा आपको महसूस हो जाए, कि क्या इनका इमेज बन जाए। जो भी मर्यादाओं की रेखाएं थोड़ी बहुत बची खुची है, आपको लगे कि अरे इंसान का ये नेचर था, हमको तो पता ही नहीं था। तो अब इतना कुछ होने के बाद जब फील है कि थोड़ा मौसम को शांत हो जाने दो, अपना असली जो मन में चल रहा है आपके लिए, अब इनको थोड़ा कुछ ज्यादा ही प्रेम हो चुका है आपसे। अब ये मान के चल लो आप। कभी कभी मूर्तियों को अटैचमेंट भी जाता है अपने भक्त। हालांकि भगवान की मूर्ति तो कोई सीख की होती नहीं, कितने लोग आए कितने लोग गए, पर जो जिसकी मूर्ति है ना, भगवान को अच्छे से याद रहता है कि इस स्वरूप में इस इंसान ने पूजा था, और दूसरा कोई ना टच करे हमको, हम वही बन के रहेंगे। एक भगवान की भी निष्ठा हो जाती है। मीरा वाले जो गिरधर है वो फिर किसी को नहीं मिलेंगे, वो केवल उन्हीं के थे। और जब तक वो प्रतिमा है, जब तक वो बात रहेगी, तब तक वो उस स्वरूप में, वैसे तो केवल मीरा के ही थे, दूसरा किसी का तो वो स्वरूप हो ही नहीं सकता। ये गॉड का कमिटमेंट, लॉयल गॉड। प्रेम करना हो तो भैया अपने वाले भगवान से सीखो। जैसे शालीग्राम भगवान होते, तुलसी जी के अलावा दूसरा कोई स्पर्श कर नहीं सकता। तो जैसी आपकी निष्ठा वैसे आपकी ईश्वर, वैसे आपके पति। एक बात और बोला था, अगर आपका हृदय बहुत कोमल है ना, एक्सट्रीम लेवल पर आप सेंसिटिव है, तो सबसे पहले उसको ईश्वर को अर्पित कीजिए। उसके बाद फिर आप उनको अच्छे से ट्रीट करते रहिए। फिर आपको वो ऐसे ट्रेंड कर देंगे ना दुनिया में, कि आप जहां भी जाएंगे, जिस भी रिलेशनशिप में जाएंगे, आपके अंदर थोड़ा थोड़ा सब कुछ होगा, सारे एस्पेक्ट्स होंगे, लेकिन आपके दिल टूटने का आपको डर नहीं होगा। तब जाकर तुम अपना कर्तव्य निभा पाओगे, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। अगर आप स्त्री हो तब तो सबसे अच्छी बात रहेगी कि पहला हृदय, पहली पूजा ईश्वर को दो। पहला अपना हृदय वहीं बांध दो, उनके पास सीट बेल्ट की तरह उनको दे दो। फिर आपको हृदय के टूटने का डर नहीं होगा। कितना भी कुछ खनकेगा, टूटेगा, तो भी आप मजबूत बने रहेंगे, क्योंकि आपके कंधे पर हाथ रखकर वो चलने वाला होगा। लेकिन अगर हृदय बहुत कोमल हो तो तुरंत संसार में मत दे दो, क्योंकि वो जब एक बार टूट जाएगा ना, उसके बाद जब ईश्वर के पास जाओगे तो आधा टूट कर जाओगे, भगवान को भी दुख होगा। इसलिए पहले से ही लेकर चलो। और अगर अचानक से टूट गया हो तब तो और अच्छी बात है, तो आप ले जाओ। टूटे हुए हृदय को जब आप ईश्वर को अर्पित करते हैं तो तुरंत उसमें जजमेंट आ जाता है कि वाह, इसको पिक करो पहले। तो रिलेशनशिप में सबसे बेस्ट एस्पेक्ट ये होता है कि एक बार आपका हार्ट ब्रेक हुआ, मन तो प्रेम से चिपकेगा ही, लेकिन उसके बाद जो जिस रास्ते पर आप उसको लेकर जाएंगे, वहीं से आपका जीवन डिसाइड होगा। अगर शराब में लेकर जाओगे तो झंड हो जाएगा लाइफ, और अगर ईश्वर की तरफ लेकर जाओगे, मंदिरों में जाओगे, बना देंगे भगवान। टूटी हुई वस्तुओं को बनाना अच्छे से जानते हो, और हृदय तो अगर टूटा हुआ था तो मजा ही आ जाए बस, क्योंकि खंडित हो गया ना वहां पर। अब वहां से सफाई होगी और एक आसन लगेगा, तब वहां पर उनकी प्रतिमा जो है भीतर स्थापित होगी। लेकिन अगर वहां पर शराब और जुआ और ये सब आ गया, तब तो नासी की तरफ जाएंगे। उसके बाद बहुत देर के बाद आपको होश आएगा कि अरे नहीं, बहुत आगे निकल गए हम, चलो वापस चलते हैं। तो टाइम तो चला ही जाएगा उस समय तक। इसलिए प्यार मोहब्बत का खेल बहुत सावधानी से खेलिए, और उसके बाद अगर उसमें कुछ लफड़ा चल जाए, सीधे धरिए भगवान। और इसको एक ही बार लाइफ में खेलना चाहिए, बार बार इस पे दाव नहीं लगाना चाहिए। हार्ट स्पेस को जितना कम लोगों से भरा हो उतना अच्छा है। एक बार दाव लगाओ बस, जीवन में भरपूर लगाओ। हृदय टूट जाए तो उसमें भगवान जाने। और एक चीज है यहाँ पर आ रही है कि अगर हार्ट टूट भी जाए और आप भगवान को कह चुके हो ऑलरेडी कि ये रिलेशनशिप है, इसको आप संभालिए, इसको आप देखिए, सही हो तो ठीक है, गलत हो तो भी आप देख लेना। उसमें जब कुछ गलत होगा ना, तो लास्ट में भगवान जी एक सरकास्टिक टोन तो तुमको जरूर ही मारेंगे कि तब क्या हालचाल। तब आप ये बोल पाएंगे कि क्या हालचाल, तुम ही नाश किए हो जीवन हमारा, तुम्हारे जिम्मे में था, और दूसरे को क्या दोष दे प्रभु, तुम्हारे साथ भी तो बहुत कुछ हो चुका है, तुम्हारे लव लाइफ के बारे में हम लोग को पता है। जैसे आप हैंडल कर रहे थे, बस हम लोग को भी सिखा दो हैंडल कर लेना। दुनिया का वैसे भी कोई भरोसा नहीं है, कब कहाँ जाना पड़ जाए, क्या छोड़ करके
तो वो फिर आपको सरकास्टिक नोट पर देंगे कि आप समझ आ गया ना कि यहाँ पर अपने आप को ही हैंडल करना पड़ता है। अपने प्यार में ही आप सीधे चलिए कि हमने भैया किसी से बड़ा अच्छा प्रेम किया, बड़ा दिव्य प्रेम किया, सार्थक नहीं हो सका, ठीक है, हम अपने प्रेम को घृणा नहीं बनने देंगे। जिसको एक बार आपने अच्छा बोल दिया है, अब उसको हम गाली नहीं देंगे, अब हम उसका जीवन बर्बाद करने के पीछे नहीं जाएंगे, अब हम उसका घर परिवार नहीं बिगाड़ेंगे। भैया ये मर्यादा तो हम अपनी स्थापित कर लेंगे। जो उसने किया सो उसने किया, हमने तो धोखा नहीं दिया था किसी को, तो मेरा प्रेम या मेरी भावनाएं हम कलंकित नहीं करेंगे। तो जीवन इतने जन्मों से जो अच्छा स्वभाव लेकर आ रहे हैं और एक छोटे से धोखे के लिए भले तकलीफ बहुत हो रही है, हम अपना स्वभाव नहीं बिगाड़ेंगे। इतना अगर इंसान अपने आप पर संयम कर ले राइट टाइम पर और उस धागे को ईश्वर पर बांध दे, तो आप समझ जाएंगे जन्म जन्म का जो अच्छा कर्म है वो बच ही जाएगा। एक धोखे से अहंकार ट्रिगर हो जाता है कि हम तुमको छोड़ देंगे, हम दूसरे के पास जाएंगे, तुमसे सुंदर लड़की लेकर आएंगे, तुमसे सुंदर लड़का लेकर आएंगे। इससे बचना चाहिए। अहंकार इंसान को डुबाता है हमेशा। क्रोध आए थोड़ा प्रकट कर दो, थोड़ा भगवान को भी छिट दो, लेकिन उसके बाद जो आपकी लाइफ में चीजें होंगी वो मे बी इट्स लाइक कि भगवान आपको तपाना चाह रहे हैं। प्रेम तपस्या का नाम है, आपको तपा रहे हैं प्रेम के क्षेत्र में, ताकि जीवन में जब आगे समय आएगा तो आपको इस तपस्या का वरदान देंगे वो कि भैया इस परिस्थिति में अब तुम जाओ, क्योंकि तुमने हृदय टूटने का मजा तुम चख चुके हो। अब किसी ऐसे इंसान की लाइफ में जाओ जिसका हृदय बहुतों ने तोड़ा है, तुम नहीं तोड़ पाओगे उसका हृदय, फिर तुमको पता होगा वो तकलीफ क्या है। हो सकता है आपको वैसे तैयार किया जा रहा है कि आप दूसरों की लाइफ में जाइए, आप किसी की लाइफ में आपको जाना है, और आप समझिए वो तकलीफ जो आपको मिली थी वो सामने वाले को भी कभी मिली होगी। आप मत तोड़ देना उसका हृदय, बिकॉज उसका हृदय बड़ा कोमल है। सो मे बी उन्होंने बहुत लंबा सोचा होगा आपके लिए, एक डेमो दिखा करके, कौन जाने। तो अगर भगवान पर भरोसा है तो चमत्कार भी इंसान को मान के चलना चाहिए कि होता है, पर भरोसा करोगे तब तो। आप पहले से ही आग लगा लेंगे अपने घर में या दूसरों के घर में आग लगा लेंगे, तुमसे बदला ले लेंगे, हम शराब पी के दिखा लेंगे, किडनी खराब करके दिखा देंगे, तुम्हारे याद में रो लेंगे, हमारे गाना उन्हें गा लेंगे, तब कहा। एक बार उधर जाके देखो, एक बार विश्वास करके देखो उस पर। ओवरऑल ये रीडिंग आपको या तो गाइडेंस दे रही है, या तो समझा रही है, या तो आपको सरकास्टिक नोट पे दे रही है। जजमेंट क्या कहता है? यही कहता है जो हम आपसे बोल चुके हैं। दे दो भगवान के हाथ में कि अब इसको आप ही संभालिए, अब ये हमसे संभलने वाला नहीं है। मेरे में दोष हो तो हमको ठीक करो, उसमें दोष हो तो उसको ठीक करो, इस सिचुएशन को या तो बचाओ, हमारी मर्यादा बचा लीजिए प्रभु, आपके हाथों में है। अब जो करना है सो जगहसाई करवा लो, या जो कराना है सो करवा लो, उसके बाद ही वो कुछ कर पाएंगे। यही उनकी शर्त है कि हमको दो आकर ये सिचुएशन, हम हैंडल करेंगे। और जब वो हैंडल करेंगे तो उनकी आज्ञा को स्वीकारना पड़ जाएगा। फिर ये नहीं कि मेरे हिसाब से, तुम्हारे हिसाब से, ऐसे क्यों किए वैसे, फिर सवाल जवाब बंद हो जाएगा। फिर वहां पर सवाल जवाब कोई किसी से ना पूछे, जो भी जजमेंट आएगा यू हैव टू एक्सेप्ट। और जजमेंट आपकी इच्छाओं को पूर्ण करने जैसा ही आना हमको लग रहा है कि है। लेकिन ये जरूर आपको करना होगा कि आपके जीवन से बहुत सारे लोग और उस पर्सन के जीवन से बहुत सारे लोग, और लोगों में आसक्ति और संसार के प्रति आपका जो एक सद्भाव है कि सबको अच्छा होता है, सबकी बात सुननी चाहिए, सबके हिसाब से चलना चाहिए, इसको तो वो पक्का छीनेंगे। इसलिए वो कह रहे हैं कि जो भी होगा मेरे अकॉर्डिंग ही होगा। तो छीनेंगे तो हम जरूर तुमसे संसार। अगर इस तरह से चलना है, अगर आपके प्रेम की साधना हो, तो साधना यही है कि आपको भी बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, उधर भी बहुत कुछ छूटेगा, और मन को साध लो कि अब एक दूसरे के प्रति समर्पित करना है या फिर उनकी इच्छा के अनुसार चलना है। डिपेंड करेगा सिचुएशन जैसी आपकी लाइफ की होगी, बट जाकर आज ही बोल देना जहां भी आपको मिल जाएंगे, अब तुम ही संभाल लो, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, बस।